अरे तुम कैसे हो? मैं ठीक। और तुम यहाँ कैसे? यिल्दिरिम साहब के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब हम अक्सर मिलते रहेंगे। बेहतरीन। बहुत मुबारक हो। सिलीन, पहचानने में देर लग गई मुझे। मैं बहुत हैरान हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया। जहाँ तक मुझे याद है 2 दफा मुलाकात हुई है हमारी। तुम्हारी शख्सियत ही ऐसी है कि तुम्हें कोई भुला नहीं सकता। हाँ, कुछ भी बोले जाओ बस। कॉलेज में भी ये आदमी ऐसा ही था। हर लड़की से इसी तरह बात किया करता था। इससे थोड़ा संभल कर रहना। अरे तुम तो खामोश ही रहो। ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम हमेशा से जलते हो मुझसे? सलीन, तलाल के बारे में तुम्हें एक बात मैं बता दूं कि इसे बढ़ा चढ़ा कर बात करने की आदत है। मुझे फिर भी ये सब सुनना है। तो ठीक है, जब हम डांस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। हाँ जरूर। कितनी लजीज खुशबू है। मैंने क्यों कहा कि मैं गोश्त नहीं खाती हूँ? तुमने बगैर कुछ सोचे कह दिया ना। कह देती कि तुम्हारे पेट में दर्द है। मुझे नहीं पता था कि ये नतीजा निकलेगा। मैं तो बस दमीर को गुस्सा दिला रही थी। काश मैं वो कटलेट्स ले पाती। वो दुश्मन बन गया है मेरी खुशियों का। फिक्र मत करो, हमारे पास अच्छा प्लान है। और जहाँ तक कटलेट्स की बात है, वो मैं तुम्हारे लिए प्लेट में ले आऊंगी, चुपके से खा लेना। बिल्कुल भी नहीं। अब अपनी बात से नहीं मुकरूंगी मैं। अगर मुझे खाते हुए देख लिया ना तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मजबूर हूँ अब मैं। करना भी नहीं, वरना सच में बहुत बुरा होगा। आप हमेशा डरा क्यों देते हैं? मेरे दादा एक बड़े रेस्टोरेंट में शेफ थे। उनके हाथ में जादू था। और जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो कोई भी बारबेक्यू नहीं कर सकता। अरे हाँ, मास्टर, साइड आप में कहाँ जा रहे पीछे हैं? हटो। ऐसा मत मैं देख करें। लूंगा ये सब कुछ। हाँ, ये बिल्कुल तैयार है। पेश करूँ मैं ये आपको? हाँ, जबरदस्त। बारबेक्यू में बहुत ज्यादा माहिर हूँ मैं। क्या कहते हो तुम? ये अच्छा प्रोजेक्ट है। इस जगह से जमीन और सूरज का जो ताल्लुक है, ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपने बहुत अच्छी तरह से काम किया है इस पे। मैं तुम्हारे साथ इंटीरियर डिजाइन को भी हल करना चाहूंगा। ये तो और भी अच्छी बात है। अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मुझे बिल्कुल भी मायूस ना करे, और आज वो मेरे सामने खड़ा है। अगर मुझे तुम्हारा ये काम अच्छा लगा तो तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। ये आपकी बेटी है? हाँ बिल्कुल, ये मेरी बेटी है। ये उसकी पुरानी तस्वीर है। काफी अरसे से इससे मैं नहीं मिला। कहीं बाहर रहती है? नहीं, वो यहीं पर है। यूं समझ लो कि वो मुझे बिल्कुल देखना नहीं चाहती। बाप बेटी का रिश्ता कभी कभी बहुत मुश्किल भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप दोनों के दरमियान सब ठीक हो जाए। आप यकीनन एक अच्छे बाप हैं उसके लिए। अगर मुझे मालूम हो जाए कि उसे क्या पसंद है तो मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं। वो हमेशा मुझसे नाराज रहती है, यहाँ तक कि उसे मेरे पैसे से भी कोई गर्ज नहीं है। मुझे लगता है कि जख्म पैसों से नहीं बल्कि वक्त से भरते हैं। धमीर, तुम्हारे साथ बिजनेस के अलावा हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये इस दोस्ती के नाम। कैसी हो मेरी शहजादियों? वो लड़का कौन है सलीम? हाँ, वो तलाल। वो भी यिल्दिरिम साहब के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वो बुराक का बहुत ही अच्छा दोस्त है। तुम्हें पता है वो बुराक के बारे में बहुत कुछ जानता है। तुम यकीन नहीं करोगी। वो तो बुराक के बारे में मुझे सब कुछ बताया जा रहा था, खामोश ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा बस भी कर दो, बहुत फनी है। सलीम साहिबा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो, क्या बात करनी है? तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो ना कि जब तक हम एक घर में रह रहे हैं तो हमारी कोई जाती जिंदगी नहीं है। तुम
कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? ये जो आदमी है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, समझ गई? दमीर, क्लाइंट की पार्टी है इसलिए खामोश हूँ, समझे तुम? वरना इस तरह का रवैया मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। Şimdi gücümde sağımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var?